कुमार वाकई हमारे लिए खतरा बन जाएगा, मैं उसी दिन उसे ठिकाने लगा दूंगा। कहानी है उस किरदार की जिसने 60 सालों तक अपना सिक्का बुलंद रखा। जब वो पर्दे पर आता था तो दर्शक अपनी सीटों पर सांस रोक लेने के लिए मजबूर हो जाते थे। और विलेन का खौफ क्या होता है, उस एक किरदार में प्राण फूंक देने वाले एक्टर का नाम ही प्राण था। और उसका खौफ, उसकी दहशत आज तक कायम है कि कोई माँ अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखती। अमरीश, शक्ति, प्रेम, गुलशन या फिर विलेन अमजद तक रख लेती हैं, मगर प्राण नहीं चलेगा। लेकिन वास्तव में वे एक हंसमुख इंसान और दिलदार दोस्त थे, जिनके चाहने वाले अब इस लाइन को पढ़कर सचमुच मुस्कुरा रहे हैं। जबकि प्राण साहब को गुजरे हुए 11 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, उनका कौन सा रोल आपको ज़्यादा पसंद आया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए हम आपको प्राण साहब से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातों बात 1970 के दशक की है, जब फिल्म बन रही थी जंजीर और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। हालांकि उनसे पहले बड़े बड़े किरदारों को, हीरोज़ को ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन प्राण साहब ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन की प्रतिभा को पहचाना और फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा को एक कोने में ले जाकर चुपचाप कहा कि इस लड़के को ही फिल्म में हीरो रखो, ये लड़का आने वाले समय का सुपरस्टार बनेगा। प्राण की बात सच साबित हुई और वास्तव में अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, प्राण को लेकर ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दरअसल प्राण ने अमिताभ बच्चन की प्रतिभा को कैसे पहचाना था, इसका भी एक किस्सा है। वो दृश्य याद करें जब अमिताभ बच्चन फिल्म के इंस्पेक्टर बनकर कमरे में बैठे होते हैं और प्राण की एंट्री होती है पहली बार। तब प्राण अपनी मर्जी से बगैर पूछे कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश करते हैं तो अमिताभ बच्चन जोर से एक लात मारकर कहते हैं, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जब तक कहा ना जाए चुपचाप खड़े रहो। अमिताभ की ये डायलॉग डिलीवरी इतनी नेचुरल, स्वाभाविक और गुस्से से भरी हुई थी कि प्राण को लगा कि ये लड़का सचमुच कमाल करेगा और प्राण की बात सच साबित हुई। दोस्तों, उपकार फिल्म का भी किस्सा है। प्राण उन दिनों विलेन के रूप में इतने कुख्यात हो गए थे कि उनकी इमेज को बदलना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मनोज कुमार ने अपनी फिल्म में ये रिस्क लिया था। उन्होंने मलंग चाचा की एक पॉजिटिव भूमिका प्राण को ऑफर की थी और प्राण ने बाकायदा इस भूमिका को बखूबी निभाया और उस गाने ने उनको पूरी दुनिया में विख्यात कर दिया, जो गाना आज भी लोगों के जहन में गूंजता है, कसमे वादे प्यार वफा। इस गाने को पिक्चराइज करने के लिए प्राण ने बहुत मेहनत की थी। प्राण ने दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे नामी कलाकारों के साथ भी अनेक फिल्में की। उन्होंने राज कपूर की फिल्म आह में एक पॉजिटिव भूमिका की थी, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई। लिहाजा लोग उपकार को लेकर भी मनोज कुमार से यह कह रहे थे और जंजीर को लेकर भी यही कहा जाता था, लेकिन प्राण ने साबित कर दिया कि वे पॉजिटिव भूमिकाओं में भी खरे उतर सकते हैं। प्राण ने अनेक फिल्मों में अलग अलग किस्म के किरदार अदा किए और वे सभी किरदार बहुचर्चित रहे। प्राण की खासियत ये थी कि वे किरदारों में डूब जाया करते थे। शुरुआती दिनों में प्राण जब
विभाजन के बाद उनका परिवार लाहौर से दिल्ली आ गया तो उनकी पत्नी के कहने पर वे मुंबई में ही रुक गए और जब उनको कोई काम नहीं मिला तो 8 महीनों तक वे एक होटल में रहते रहे और उन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए पत्नी के गहने तक बेचे। उन्हीं दिनों उनको कुछ फिल्में ऑफ़र हुईं, जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी कामयाब हुई कि प्राण को फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। उनको लोगों ने हर किरदार में पसंद किया। 60 और 70 के दशक में फिल्मी पर्दे पर खूंखार नज़र आने वाला किरदार विलेन एक ही नाम होता था और वो होता था प्राण। प्राण सिर्फ अपनी आँखों से ही दर्शकों को डराया करते थे। कई बार तो हीरोइनें भी उनके नाम से डर जाती थी। इसका भी एक किस्सा है। एक बार प्राण फिल्म की शूटिंग के लिए अरुणा ईरानी को लेकर विदेश में थे, लेकिन किसी वजह से फ़्लाइट छूट गई तो अरुणा ईरानी होटल के कमरे में सोने से डरने लगी। प्राण ने उनको हंसते हुए कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर देना। अगले दिन अरुणा ईरानी ने ये किस्सा सभी को सुनाया तो लोग हंसने लगे, लेकिन वास्तविक जीवन में प्राण को जानने वाले बताते रहे हैं कि प्राण का किरदार अपनी असल ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव, मीठा, मृदुल और दोस्ताना रहता था कि वे यारों के यार कहलाते थे। इसी वजह से उन्होंने राज कपूर की आर्थिक तंगहाली के दिनों में बॉबी फिल्म सिर्फ 1 रुपये लेके साइन की थी, लेकिन बाद में उनको पैसे अदा कर दिए गए। उनके चाहने वाले आज भी उनको शिद्दत से याद करते हैं। यायावर परिवार के आप तमाम व्यूअर्स की तरफ से प्राण साहब को शत शत नमन।